औलाद का जिस्म ही नहीं, फौलाद का हौसला भी बनता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां पर रीटेक की गुंजाइश नहीं होती है। हमने, आपने आजादी कैसे हासिल की ये तो पता नहीं चला, पर आजाद होकर घूमने का हक हमें यही लोग देते हैं। आज इन्हीं हीरोज के बीच एक खास हीरो आएगा जिनके साथ हम मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। Just give you a demo where they're going to fire from 3 positions: standing, kneeling, and lying. 3 rounds each, timed. 3 seconds for taking out every round. So they total of 3 rounds in every position. Total of 9 rounds. That is what they will be firing now. So generally this is a group which is formed. He'll take the center of the group probably, which is here. The aim in such a practice is to get the target. You generally aim in the center. If you don't have a time to practice, if you're doing it in your own time, then you will be getting a good group generally in the center. But when you practice in such a manner, you aim to get the target anywhere. जो कैलिब्रेशन होता है, ज़ीरो इन होता है, ये 100 मीटर्स के लिए होता है। तो 25 मीटर का रेंज है, तो थोड़ा नीचे आता है टारगेट से। अच्छा, दैट्स व्हाई। सो जब तक एक साथ है और टारगेट में हिट कर रहे हैं, इट्स गुड। तो मतलब दिस इज गुड या ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। सो जब तक आप सफ़ेद एरिया में नहीं है तब तक अच्छा है। ये अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि 3 पोजीशन में बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टैंडिंग पोजीशन सबसे डिफिकल्ट है, और जब आप लेट के मारते हैं तो कंपैरेटिवली सबसे आसान 3 पोजीशन राइफल वाला वही तो होगी, मतलब अगर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला। और ऊपर से पीछे से रहता है टाइम पे फायर करना है। हाँ। तो हार्ट रेट गोज़ अप। जैसा भी इन्होंने बोला कि आप फायर करना, मेरा हार्ट रेट इज़ ऑलरेडी अप। इतने लोग देख रहे हैं, शायद टारगेट में लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरे का पेपर निकाल के दिखा देना, मेरा पॉकेट में रखना पड़ेगा एक। अभी मैं आपको सिखाऊंगा नीलिंग पोजीशन इख्तियार करने का तरीका। सबसे पहले बाएं वाले पाँव को टारगेट की चीज़ में अलाइन करें। सिटिंग पोजीशन इख्तियार करें इस प्रकार से। देने वाले पाँव की एड़ी में पूरा बॉडी वेट इस प्रकार से पड़ा हुआ। रेफर को इस प्रकार से पकड़ें और खींच लें। टॉप करने का तरीका इधर से टॉप करें इस प्रकार से और फायर करें। Switch it on so you'll get the feel of the dog. बरसात यहाँ पर शुरू हो चुकी है। धोनी इस वक्त निशाना लगा रहे हैं। सटीक निशानों से जो उनका मुकाबला है, यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि धोनी जो फायरिंग के शौकीन हैं, वो यहाँ पर इस बंदूक से किस तरह का निशाना साध पाते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ देखें आप। नॉट बैड। How many? All 15 there? 15 तो हैं। Actually you can try from the standing position. फिर नहीं लगेगी। अच्छे से अगर ख़त्म हो गई है तो दोबारा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ये दिखाता है कि धोनी जो कहते हैं वो सिर्फ हवा में नहीं कहते। देखिए एक एक गोलियां इसमें से कहां से भेदा है, एक बाइट में चला गया। हाँ, एक्चुअली डिस्टर्ब हो गया था, मुझे पता चल गया था न्यूज़ वाले पीछे खड़े हैं। ओहो, तो प्रेशर बढ़ जाता है। ये सबसे करीबी। बट अगर आप लॉट देखें तो ये गलत फायर है। अगर आप इनसे पूछेंगे दिल से, ये गलत फायर है। ये क्या सही है इसमें? कितना सही है, कितना क्या? अगर ग्रुपिंग फायर किया है तो ये फायर गलत है। ये गलत है। लेकिन दुश्मन मर तो चुका है। हाँ, दुश्मन तो मर चुका है, लेकिन अगर इनको इसमें करना था, फायर इसमें करना चाहिए था। एक्चुअली साहब ने ऊपर ही किया था। मैं इधर ही फायर कर रहा था। साहब ने ऊपर ही किया तो थोड़ा मेरा राइट गया है, सब यहाँ से थोड़ा सा राइट। नॉट बैड। दूसरी बार जो निशाना लगा रहा हो उसके लिए एक्सीलेंट। जी बिल्कुल। ग्रुपिंग इज़ गुड, सो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मैं टारगेट आप लोग के लिए छोड़ के जाऊंगा। मैंने आधे घंटे में 15 मारे हैं। आप लोग अपनी टाइमिंग में ऐसा मारना होगा। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ऐसा टाइमिंग में।
भाई हालांकि सबसे एलीट फोर्स कहा जाता है, मतलब कहते हैं एक बार युद्ध पे भेज दिया जाए तो ये बोलकर भेजा जाता है कि शायद तुम लौटो भी ना। जैसा कि आपको पता है ऑफ कोर्स मैं हमेशा से आई लव डिफेंस फोर्सेस, और जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि आई वाज गेटिंग एन ऑनररी रैंक विद द आर्मी, तो मैं रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहता था कि मैं किसी एक रेजिमेंट से जुड़ूँ। एंड पैरास का द स्पेशल थिंग इज़ यू वॉलंटियर फॉर पैरास, एंड हर डिफरेंट जो रेजिमेंट है कहीं से भी कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट उनका एक अपना प्रोसीजर होता है जिसको पास करना बहुत टफ होता है। अगर आप देखें तो दे आर ट्रेन्ड इन अ स्पेशल वे एंड दे आर द ओनली इन्फेंट्री पीपल हु कैन एक्चुअली फ्लाई, बाकी सब ज़मीन पे रहते हैं। तो इट इज़ अ स्पेशल थिंग बीइंग पार्ट ऑफ द पैरास। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारी जो तारीखें होती हैं जिन्हें हम एक देश के पर्व के तौर पर भी देख सकते हैं, क्या जगाती हैं अंदर से? वेल, मुझे नहीं लगता कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ही ऐसे 2 दिन हैं जिससे आप गर्व से आप कह सको कि आप भारतीय हैं। आई थिंक हर दिन जो होता है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होना चाहिए। वी शुड रियलाइज़ कि बहुत सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस के कारण हमें फ्रीडम मिला था, और दे सैक्रिफाइस अ लॉट। फैमिली टाइम जो होता है, बच्चों के साथ जो टाइम होता है, द सोसाइटी, दे आर वेरी डिफरेंट इन देयर ओन वेज। डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पे। सो आई थिंक ईच एंड एवरी डे वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इंडियंस, एंड वी शुडेंट वेट कि 15 अगस्त या 26 जनवरी आएगा तो हम एक झंडा लेके बोलेंगे वी आर प्राउड इंडियन। रोज झंडा दिल पर रहे। 100%. I'm Lieutenant Colonel Hi, Santosh, how are you? Welcome. Thank you. Glad to have you here. This is the area where we train the recruits, newly attested jawans in fieldcraft and battlecraft activities. So this is a small demo for you. Sure. This will be shown to you. Right? Prepare them mentally to get into that counter-insurgency role, because most of our units are deployed in operational areas. Yeah. So they straightway go into the operational area and do up. So we basically train them in that here. युद्ध के मौकों पर हर वक्त आदेश देना मुमकिन नहीं होता है, और इसीलिए बिना आदेश के किस तरीके से कम वक्त में आप रिएक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं, वो अभी बताया जा रहा है धोनी को। And throughout they are in comm with. Yes, they are in comm. 2 guys will be having it. One is the section commander of this party, and one is the 2IC. He will be having that communication. This activity is done in speed, but this is done very, very deliberately. क्विक और इंडिपेंडेंट ऑर्डर लेना, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि अगर आपको ऑर्डर नहीं भी मिल रहा है तो आप खुद अपने इनिशिएटिव पर कर सकें, ये हर एक की आम जिंदगी में भी शायद इसकी अहमियत होती है। आई थिंक एडेप्टिव होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जो आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन आप लेते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रेनिंग दैट यू हैव डन। तो आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग में सीरियस रहते हैं, हर चीज़ को आप कैच करते हैं, all those intelligence और all those जो datas होते हैं they actually help you in these situation, क्योंकि everything doesn't go by script कि ऐसा होता है ये perfect recipe है, इससे सब success होता है। तो they have to adapt उस situation में। terrain उनको नहीं पता होता है कहाँ पे terrain कैसा है, किधर से अगर वो जाएंगे तो they have a better vantage point and all those things। ठंडे दिमाग से कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। वैसे में आपको लगता है कि अगर आप एक कॉम्बैट में होते वाकई एक सोल्जर होते? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे हैव एक बोलते हैं ना, एक बहुत ही दूसरी चीज़ होती है जब आपको पता हो कि आसपास ग्रेनेड फट रहा है, somebody is firing at you and a missed calculation can actually take your life. So I think you need a lot of courage. Courage एक ऐसा word है, अगर आप में डर ना हो तो आप courageous नहीं हो सकते। जब आप उस डर को ओवरकम करते हैं then you become courageous, and also the fact that जब आप courageous होते हैं then you are not reckless। अगर आप fearless हैं तो at times you can be reckless, but it's very important to be courageous। you study everything and then you go towards your goal।
How are you? Mr. Ashok Kumar. Welcome. So this is the tape drill area, sir. This is the area where most of the training over here are based on AMOUT, sir. AMOUT, which stands for Advanced Military Operation in Urban Terrain. Here we practice how to fire and move in built-up area. Here we are depicting 3 rooms, which are in the form of tapes, and 3 targets are indicated with the help of these 3 targets. Entry from room to room is via doors. So this is the basic model on which the urban terrain operation is based on. If you look towards your right, you will see a small party coming. Yeah. That is the AMOUT party. Two commander, 3 okay. 2 okay, front commander, 3 okay, 4 okay. Take over next. Powering, go sir. 1 okay. Okay. Back. The emphasis is on speed, with how much speed they can clear the room. 2 okay, 1 down. 3 okay, front up and down. 4 okay. 1 cover okay. 2 okay. Hi sir. 1 okay. Take. अर्बन लोकेशन में अगर किसी तरह की होस्टेज क्राइसिस होती है तो किस तरीके से छुड़ाया जाता है एक बंधक को, वो यहाँ पर माही को दिखाया जा रहा है। Clear. Take. मैं पहन सकता हूँ? ठीक है, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, ये यहाँ से, हाँ, अब छोड़ दो। ये तो भागने में भी लग रहा है, पैरल पीछे ऐसे लटक जाएगा। नहीं, बट जब ये ऑन होता है ना भाई, तो ये थ्रस्ट देता है आपको आगे को, बिकॉज़ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप टेक ऑफ के लिए तो भाग रहे हैं आप, और गिरेंगे तो मुंह के बल पीछे नहीं, वेट नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि प्रोपेलर ऑन है। तो वो आपको आगे को थ्रस्ट दे रहा है, तो ओके। मुंह पे नहीं गिरना है, उसका डर रहता है, बाकी पीछे तो आप पीछे नहीं नहीं जाएंगे। ये आपका जितना आप इसको दोगे सर, उतना आपको थ्रस्ट देगा। ये अभी जब हम टेक ऑफ करते हैं, ये 2 उठाने के लिए पहले उठाएंगे, डिप्लॉय अच्छा हो जाता है, देखेगा, फिर इनको तो छोड़ देगा, दोनों को ऊपर डिप्लॉय हो जाता है, इसको छोड़ देगा। ये 2 ब्रेक लाइन आपके उसमें रहेंगे और ये रहेगा, इससे आप कंट्रोल करते रहोगे और इससे आप पावर देते रहोगे, एक्सीलरेटर दे रहोगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और ये स्विच ऑफ के लिए, हाँ सर, ऑफ किया, तो ये दबा दे, ये दबा दिए तो ऑफ हो जाएगा। ये कितना हेवी था माही? इट्स 22 kgs, बट मुझे ऐसा लगा कि ये उससे ज़्यादा भारी था। मैंने उनको बोला अगर कुछ छोटा प्रोटोटाइप होता तो हम क्रिकेटर्स के भी पीछे लगा देते, यू नो, टेस्ट लेने के लिए। हाँ, टेस्ट मैच में 70 ओवर के बाद हर कोई थोड़ा थक जाता है, तो उस समय यू नो ऑन करके थोड़ा भागने में आसानी होती, बट इट्स हैवी एंड इट्स नाइस, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, यू नो। रांची में भी हमने 1-2 बार देखा है, दे मस्ट हैव कम, आर्मी के यूनिट्स वहाँ पे भी हैं, तो हमें लगता था ये क्या चीज़ है इनिशियली, आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, तो मुझे लगता था ये अब उड़ तो रहे हैं, अगर तेल ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। सो बच्चे में बहुत अजीब अजीब से थॉट आते हैं। हाँ, आई थिंक दे कैन लैंड वेयरएवर दे वांट, सो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, बट इसे सीखने में थोड़ी परेशानी होती है। But sport shooting is very tough. No, it is very I think the demands are very different. जज साहब, मैं नायक विजेंद्र सिंह अरोरा प्रशिक्षण शूटिंग रेंज पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। Thank you. अरोरा प्रशिक्षण शूटिंग रेंज का मकसद हमारे सेंटर के अच्छे शूटर्स को हम चुनाव करते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। 2009 से लेके अभी तक हमारे
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टोटल 31 मेडल्स हैं साहब। उसमें नेशनल लेवल में 12 गोल्ड, 10 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज मेडल, इंटरनेशनल लेवल का 1 ब्रॉन्ज मेडल। जय साहब। जय हिंद। नॉट बैड, एक ट्रेनिंग के हिसाब से ठीक है। इससे अच्छा मेरे से नहीं होगा ये। फर्स्ट टाइमर्स। ऐसे भी जितने हमारे मेडल विनर्स रहे हैं वो सारे उनमें से, चाहे हम राज्यवर्धन राठौर से शुरुआत करें या मौजूदा कंटिजेंट जो जीत कर लाई थी विजय सर, एक के बाद एक तो सारे आर्मी मैन हैं। Well, I think we are proud of all of them to start off. And इस तरह की फैसिलिटीज़ के मैंने पहले भी देखी है। रांची में क्लोज टू रामगढ़, वहाँ पे भी पंजाब और सिख रेजिमेंट का है सेंटर। सो दे हैव अ फैसिलिटी लाइक दिस, जहाँ पे वो एकदम जो रॉ टैलेंट होता है उसको पिकअप करते हैं उनको, एंड दे गिव देम ट्रेनिंग। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत स्पेसिफिक इक्विपमेंट का यूज़ होता है, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइव फायर एटलीस्ट, सो यू कैन गेट द पिलेट्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट टू स्टार्ट ऑफ, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो अभी से, वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। सो डेफिनेटली विल गेट मोर शूटर्स फ्रॉम trained under the army, and it's just nice to see them practice and be themselves. अपना कार्ड बदलना है? ये उतना अच्छा नहीं है, बट आई विल जस्ट साइन इट। तो मैं बाद में बोल सकता हूँ आई एम बेटर एट कॉम्बैट शूटिंग। यस। नंबर 1 चेक विले ठीक। नंबर 1 मैं क्लाइम कर रहा हूँ, आप मुझे विले करना। ऐवान, हमारी सेना में माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हमें क्लाइंबिंग करना, पिच क्लाइंबिंग, रैपलिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। ऊंचे बिल्डिंग में यदि ग्राउंड से हम एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, और उस समय हमें हेप्टर द्वारा स्लैडरिंग करके ऊपर टॉप फ्लोर में आने के बाद किसी एंट्री पॉइंट पे जाके खिड़की द्वारा गन्नेट लूप करके उसके बाद अपने पूरे ट्रूप्स को अंदर एंट्री करते हैं। उस टाइम हम फेस डाउन रैपलिंग द्वारा इस प्रकार से रैपलिंग करते हैं। रैपलर वॉल पे अपने 45 डिग्री एंगल में बॉडी को लेता है, उसके बाद गाइडिंग हैंड सीधा और ब्रेकिंग हैंड पीछे, और छोटे छोटे जंप द्वारा नीचे उतरता है। माउंटेन्स में हमें सबसे मुश्किलात अपने, अगर साथी कोई कैजुअल्टी होता है तो उसे इवैक्यूएशन करने में मुश्किल आती है। उस समय हम जल्द से जल्द उसे अपने इम्प्रोवाइज मेथड द्वारा, ये टेंशन ड्रॉप ब्रिज द्वारा अपने कैजुअल्टी को जल्द से जल्द दिए हुए जगह पे उतारते हैं। भाई जनरली सड़क पर चलते हुए हीरो MS धोनी होते हैं, यहाँ हीरोज़ बदल रहे हैं। हीरोज़ अगर आप एक जनरल टर्म में देखें तो टीवी पे हीरोज़ होते हैं, जैसा कि हमने देखा पिक्चरों में जो होते हैं वो हीरो होते हैं, बट एक रियल लाइफ सिचुएशन बहुत अलग होती है। टीवी पे जो एक हीरो कर सकता है नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकता है। इवन अगर आप स्पेशल फोर्सेस की जो मूवीज़ होती है उसमें भी अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि जो पॉसिबल नहीं होता है एक रियल लाइफ सिचुएशन में। बट अगर आप एक आम जवान की बात करें, एक ऑफिसर की बात करें, दे हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग एवरी डे, क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एक्चुअल जो भी
कुछ होता है, एक ऑपरेशन होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। बिकॉज ऑपरेशन का क्या है, ये दे नेवर नो कब होने वाली है, न कब एक एम्बुश होने वाला है, या कब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे दे विल फायर लाइफ। बट प्रैक्टिस में उनका है कि द मोर दे प्रैक्टिस राइट नाउ, दे नो बिकॉज ऑफ दिस दे विल बी सक्सेसफुल इन अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत ही टफ सिचुएशन रहेंगे और जो सिनारियो रहेगा वो बहुत टफ होगा। तो दे बिलीव अ लॉट इन टीम वर्क एंड दैट्स वाई यू नो छोटी छोटी इनकी जो टीमें होती हैं, दे नो ईच अदर रियली वेल। भले वो इंडिया में कहीं से भी आए हों, बट यू नो दे जेल रियली वेल। और आर्मी भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि दे नो टीम वर्क इज़ समथिंग दैट्स वेरी क्रूशियल। यू नो एक लीडर जब एक कमांड देता है कि हमें ऐसे फॉर्मेशन में जाना है, देन दे आर रेडी टू डू दैट। यू नो दो बार नहीं सोचते हैं कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। वो प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द प्रोसेस। जो हमने प्रैक्टिस में किया है वो हमें यहाँ पे भी करना है। दो उस सिचुएशन में यू नो सामने से भी फायरिंग हो रही होती है, यू नो ग्रेनेड का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आई थिंक दे आर द रियल हीरोज एट द एंड ऑफ द डे। यू नो बिना रीटेक के हीरो है ये। ऑफ कोर्स देयर इज नो स्क्रिप्ट हियर, बट येस दे बिलीव इन प्रैक्टिस अ लॉट। और हर दिन वो जो प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर द रियल हीरोज। Number 250347, Fire Number Gurbakh Singh, hand test के लिए दुश्मन। Okay, Gurbakh position, action sound, alarm, green on, go. Green on, green on, green on, green on, up. The faster you get on ground, Heptar can clear, because essentially it will be in a hostile area where you know the Heptar is also susceptible to enemy fire. So out here they come fast and then they clear the area. You want to try this? I think my test. You know? I don't mind. So we'll put on the leg first. Okay, let's start from here. बहुत मुस्कुरा रहे हो आप। क्या गड़बड़ है ये बताओ। सेट हो सकता है ऊपर जाके वापस ऐसे ही आ जाऊं। Don't worry, we are holding you. We have a safety rope. Basically like this, because out here is our reserve parachute. So you're actually holding on to it. In case of emergency, you're supposed to pull it. So you land like this. Land with feet together, legs bent. Good. MS Dhoni ready for fan test. Okay, action. Alone. Jump. Green on, go. Go for jump. राहत या खुशी? I think both. Of course, थोड़ी. Now you can jump out of an aircraft also. So I didn't stop. एक बार हिचकिचाहट हुई थी मन में? नहीं, I think यूनिफॉर्म का कमाल था। मैंने वैसे यूनिफॉर्म उतनी। अब एयरक्राफ्ट से जंप करने के लिए तैयार है? क्वालिफाइड? No, I can go for training. Look. Jumping. Position. Get. Anti-clockwise jabbing. 1, Get. 2. Get. 3, Get. 4. Get. दिखाओ और दो। जिससे गला पकड़ते हैं, ऐसे. ये पकड़ना, स्लैप मारना है. So he falls back to the same one. Basics remain the same. He's controlling your Very less energy you are using, but it's effective. hitting your And, weak spots every time. And you are using the energy of the opponent to defeat him. कोशिश करूँगा याद रखने के लिए. They keep doing it so that you know they're automatically tuned to fall in this position. Again, this is for because they are just raw. They're not even trained soldiers. They're getting trained. So just to get that fear out of them. That's up. श्रीमान मैं हौलदार तेजपाल सिंह असम पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्फिडेंस वाक एरिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
हमारे पैरा रेजिमेंट के जवानों को पैरा जंप, स्लेदरिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी ऊंचाइयों से टास्क को पूरा करने पड़ते हैं। इसलिए टर्निंग के दौरान जवान को ऊंचाई से डर को कम करने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तथा ऊंचाई से डरने वाले जवान का पता लगने पर उसे टर्निंग द्वारा दूर करने के लिए कॉन्फिडेंस वॉक टर्निंग करवाया जाता है। So you can always come back. इधर आओ, इधर घूमो, अब उधर देखो, वहाँ सामने पापा है, पापा है वो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? क्या छुपा रहे हो? ये क्या है? हाँ, ऑटोग्राफ? मुझे लगा ये मेरे लिए, मैं पहन के जाऊंगा। सिर्फ ऑटोग्राफ के लिए? ठीक है, मैं ऑटोग्राफ दे देता हूँ। एक हिम्मत करके आया, पीछे छूट गया था। अच्छा, नाम प्रिंस? प्रिंस ठाकुर। I'll come. मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।